हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि जैसा कि स्कॉलरशिप का सभी लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद हुआ क्या कि उनके बैंक अकाउंट में जो है रिजेक्शन का रीज़न आने लगा। तो रिजेक्शन का रीज़न क्यों आया और उसमें जो है यूआईडी नेवर फॉर डीबीटी लिख के आ रहा है। और अगर अपने खाते को एनपीसीआई सर्वर से मैप नहीं करेंगे तो क्या आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, उसके विषय पर बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जिनके खाते में यूआईडी नेवर फॉर डीबीटी लिख के आ रहा है उनको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो इस पे बना रखे हैं, तो यहाँ पे सबसे दिक्कत ये आ रही है कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए यहाँ पे कि अगर मैं अपने खातों को एनपीसीआई सर्वर से मैप नहीं करता हूँ तो क्या मेरे खाते में पैसा आएगा या स्कॉलरशिप का या नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है, अगर आपके स्टेटस में जो है अगर यूआईडी नेवर फॉर डीबीटी लिख के आ रहा है तो आपके अकाउंट पर पैसा नहीं आएगा। लेकिन आगे हम बात करेंगे इस पे कि आपका पैसा किस तरीके से आ सकता है अगर आपका एनपीसीआई सर्वर से आपका अकाउंट मैप नहीं होता है तब भी। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि यूपी स्कॉलरशिप का जब भी आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपका खाता, जैसे कि उसमें पहले भी बता दिया गया था कि आपका खाता आधार सीडिंग और एनपीसीआई सर्वर से मैप होना चाहिए। लेकिन है क्या कि बहुत सारे लोगों को बैंक में जाने के बाद वहाँ पे अपना खाता मैप कराने के बाद लेकिन तब भी उनका खाता मैप नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे जो बैंक का रिजेक्शन का रीज़न आ रहा है वहाँ पे दो तरीके से रीज़न आ रहा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है कि वहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, कुछ लोगों में बैंक के ऑप्शन में जहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस लिखा होता है वहाँ पे सिर्फ इतना सा लिख के आ रहा है कि यूआईडी नेवर फॉर डीबीटी। तो अगर ऐसा लिख के आ रहा है, केवल यूआईडी नेवर फॉर डीबीटी लिख के आ रहा है, तो आपको एनपीसीआई सर्वर से खाते को मैप कराना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाते में, जिनके बैंक वेरिफिकेशन स्टेटस में लिख के आ रहा है यूआईडी नेवर फॉर डीबीटी एंड बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट। तो वहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पिछले साल भी जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका खाता जो है एनपीसीआई सर्वर से मैप नहीं था, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप आई है। लेकिन वो किस तरीके से आई थे, वो इसी तरीके से आई कि उनका जो अकाउंट का जो मोड था, पेमेंट भेजने का जो मोड था, वो आधार से हटा के आपका अकाउंट कर दिया गया। जैसे कि आगे इसमें लिखा हुआ है बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट। तो जिनके में भी ये लिख के आ रहा है कि बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, तो उनको उनका स्कॉलरशिप जरूर आएगा। लेकिन जिसमें भी ये लिख के आ रहा है कि यूआईडी नेवर फॉर डीबीटी, तो उनको जो है स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन आगे कुछ नियम में बदलाव होते हैं, तो हो सकता है कि उनका भी पेमेंट मोड जो है अकाउंट कर दिया जाए और उनका भी पैसा आ जाए। लेकिन अभी तक का जो है कि इसमें दिया गया है कि अगर केवल इतना ही लिख के आ रहा है यूआईडी नेवर फॉर डीबीटी तो आपका जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगा। लेकिन उसमें अगर आगे ये लिखा हुआ एंड बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट तो आपका पैसा आएगा, क्योंकि उनका पेमेंट मोड जो है आधार से चेंज करके अकाउंट कर दिया गया है। और यूपी स्कॉलरशिप में जो भी पैसा आता है, जैसे कि उसमें पहले भी बताया गया था कि आपका जो भी पैसा आएगा वो पैसा जो है आपका अब आधार के मोड से आएगा। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही थी कि उनको बैंक में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और उनका खाता जो है एनपीसीआई सर्वर से मैप नहीं हो पाया है। तो उनकी स्कॉलरशिप अब जो है उनके खाते पर जो है अकाउंट के पेमेंट मोड जो है अकाउंट होने के साथ उनके अकाउंट पे पैसा, अकाउंट नंबर पे पैसा भेजा जाएगा। लेकिन जब भी अगर आपका पेमेंट मोड आधार होता है तो आपके आधार नंबर पे पैसा भेजा जाता है। तो इसी तरह की जानकारी यूपी स्कॉलरशिप और पीएम किसान से रिलेटेड जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।